एक सर्प मदारी की पिटारी में बंद था। एक चूहा बिल्ली के भय से भागा और बिल्ली पीछा कर रही थी और मदारी उसी समय बीन बजा रहा था, सांप ऐसे ऐसे कर रहा था। अब वहाँ भीड़ थी, बेचारा चूहा कहाँ भाग के जाए, डर के मारे वो उसी पिटारी में कूद गया, सांप की पिटारी में, और मदारी ने पिटारी बंद कर दी। अब चूहा बेचारा किनारे बैठ के, डलिया के किनारे ऐसे हाथ करके थर थर काँप रहा था। सर्प ने देखा कि मेरा है तो भोज्य, लेकिन है इस समय बड़ा भयभीत। मुस्कुराते हुए सर्प ने कहा, मूषक राज, आप इतने क्यों डरे हुए हैं? कहा, महाराज आप हमारे काल हो, मैं आपका प्रिय भोजन हूँ, बिल्ली के मुंह से बचा तो यहाँ आके गिर गया, क्या करे, मेरा भाग्य ही ऐसा है। बोले, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही कि तुम मेरा भोजन हो और मैं भोजक हूँ। देखो, हमारी तुम्हारी जो लड़ाई है ना, वो बाहर की है, भीतर की नहीं है। इस समय हम भी संकट में पड़े हैं, तुम भी संकट में पड़े हो। मुझे इस मदारी ने पिटारे में बंद कर रखा है, सपेरे ने, और तुम भी पिटारी में आ गए हो। तुम भी संकट में ही हो, मैं भी संकट में हूँ। तो देखो, मेरे दांत तो ऐसे हैं नहीं कि मैं पिटारी में छेद कर सकूं, पर तुम्हारे दांत बड़े कठोर हैं। तुम पिटारी में छिद्र कर दो, तुम भी बाहर निकल जाना, हम भी बाहर निकल जाएंगे, दोनों संकट से मुक्त हो जाएंगे। चूहे ने कहा, आप मुझे खा तो नहीं जाएंगे? अरे राम 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 राम, क्या बोलते हो, खा जाएंगे? आप हमको बंधन से छुड़ाओगे, हमारे बंदी छोड़ बनोगे, और हम आपको खाएंगे? विश्वास में ले लिया। अब चूहे ने अपने तीखे दांतों से कुतर 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 करके डलिया में और कपड़े में छेद कर दिया, और बड़े प्रेम से कहा, हे नागराज, छिद्र हो गया है। बोले, अच्छा, अभी देखूं कैसा हुआ। फट से पीछे से मुंह से लपक लिया चूहे को, मुंह में धर लिया चूहे को। बोले, अरे आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, आप मेरे इतने प्यारे हैं कि मैं संसार में आपको छोड़ नहीं सकता, आपको तो अपने हृदय में स्थान दूंगा, समझे, खा ही लूंगा। और गप से खा लिया, मुंह में चूहा रख लिया, निगल लिया चूहे को और निकल गया बाहर। जो हमने तुम्हें कथा सुनाई, ये भगवान सुना रहे हैं देवताओं को, ऐसा ही तुम दैत्यों के साथ करना है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आसुरी शक्तियां वो कमजोर पड़ें और दैवी शक्तियां प्रबल हों। दैवी शक्तियां प्रबल होंगी तो सारा संसार सुखी रहेगा, और आसुरी शक्ति प्रबल होंगी तो सारा संसार दुखी होगा। आसुरी शक्तियों का बल क्षीण करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए यदि छल बल का भी आश्रय ले लिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं। कर्म की पवित्रता अपवित्रता उद्देश्य को लेकर होती है। माला फेरना कितना पवित्र कर्म है, पर इस कर्म का उद्देश्य हो किसी का सर्वनाश हो जाए तो माला फेर के भी नरक जाएगा। कर्म सामान्य है, पर उसका उद्देश्य पवित्र है तो सामान्य कर्म भी विशिष्ट कर्म हो जाता है। तो उद्देश्य है कि देवता शक्ति संपन्न बने, दैत्य शक्ति संपन्न न बने। देवता किसको कहते हैं? जो सबको देता है उसको देवता कहते हैं, और जो किसी को कुछ न दे, खुद ही खा ले सब कुछ, बाकी सब भूखे मरे तो मर जाएं,
इस प्रकृति का जो होता है उसको दैत्य कहते हैं, उसको राक्षस कहते हैं। भोगवादी प्रकृति का व्यक्ति ही राक्षस है। तो उसे कमजोर करने के लिए यदि छल का आश्रय लिया जाए तो उसमें कोई हानि नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल शासकों के नाकों चने चबवा दिए। कैसे? उन्होंने केवल धर्म युद्ध नहीं लड़ा, जहां जिस प्रकार की आवश्यकता पड़गी वैसे युद्ध लड़ा, छल पूर्वक, बल पूर्वक। अफजल खान को, जो औरंगजेब का सेनापति था, उसको कैसे मारा उन्होंने? आपको पता है कैसे मारा? पढ़ते तो हो ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। पंडित अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय नामक संस्कृत का काव्य है, उसको पढ़ो। संस्कृत का पढ़ो तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा, हिंदी का भी पढ़ सकते हो। अफजल भी समझता था कि शिवाजी को जीता नहीं जा सकता है, और शिवाजी समझते थे मेरे पास सेना बहुत कम है और ये तो समुद्र के जैसी सेना है, ये किसी भी प्रकार से खत्म हो जाए तो सेना का हौसला पस्त हो जाएगा और सेना भाग खड़ी होगी, विजय हो जाएगी। तब अफजल की ओर से प्रस्ताव आया संधि का, और वो चाहता था कि शिवाजी को पकड़ के हम ले जाएं और औरंगजेब के सामने बंदी बनाकर प्रस्तुत कर दें और मुझे मुंह मांगा इनाम मिल जाएगा। औरंगजेब की कहता था, जिंदा या मुर्दा हमको छत्रपति शिवाजी चाहिए। वो समझ गए सारी बात, बोले अच्छा ठीक है, दोनों मिल लेते हैं। अब मिलने में कोई हथियार लेके थोड़ी मिलेंगे, पर शिवाजी बड़ा लंबे बाह का कोट पहन के गए। वो बाह, कोट की जो बाह थी ना, वो पंजे से भी, हाथ के पंजे से भी 4 अंगुल नीचे तक थी। आजकल फैशन में भी ऐसा होता है ना, लंबे पहन लेते हैं लोग, नीचे वाला भी लंबा होता है ज़रूरत से ज़्यादा। आजकल नई फैशन चली है, पंडित लोग कुर्ता पहनते हैं, घोंटू से नीचे कुर्ता रहता, और फिर जब लघुशंका करने बैठते हैं तो उसका प्रथम अभिषेक कुर्ते का ही होता है लघुशंका से। कितना बचा वो नीचे लटकता रहेगा और मूत्र से स्पर्श हो जाएगा। फिर देवकृत्य, पितृकृत्य, ऋषिकृत्य के योग्य रहा। इसीलिए सन्नाह्य उन्नाह्य 2 प्रकार के वस्त्र इसलिए निषिद्ध कहे गए। ये सब बात है, लेकिन अब क्या कहें, कौन माने। तो शिवाजी कोट पहन के गए और उनमें बगनखा, शेर के नख उनमें बांध करके गए, और जैसे ही उसको आलिंगन किया, वो तो फैशन में था, बिल्कुल महीन मलमल का कुर्ता पहने था अफजल, बस मजबूत। तो छत्रपति शिवाजी में बहुत शक्ति थी, घुसा दिए शेर के नख उसके यहाँ पसलियों में, और घुसा करके पूरी पसली खींच कर बाहर कर दी, उठाकर पटक दिया। एक बार में ही अफजल को, सेनापति को मार डाला। और अपनी सेना पहले से सावधान थी, उसने अकस्मात आक्रमण कर दिया। सैनिक इनके असावधान थे, बहुत से मारे गए, बचे कुचे भाग गए। तो हमको लगता है कि वो भागवत की कथा सुनते होंगे शिवाजी महाराज, इसलिए उन्होंने अहिमूसकवत, इसी को उन्होंने अपने जीवन में आश्रय दिया। और महाराज, महाराष्ट्र के लोगों को भी हम बहुत धन्यवाद देंगे। शिवाजी के बाद संभाजी महाराज, उनके हाथ में शासन की बागडोर आई, और केवल 7-8 वर्ष के बाद संभाजी महाराज को भी छल पूर्वक पकड़ कर बड़ी यातना दे करके औरंगजेब ने मारा।
और उसके बाद 25 वर्ष तक गद्दी पर कोई नहीं रहा। पर बिना राजा के 25 वर्ष तक महाराष्ट्र के लोगों ने युद्ध किया औरंगजेब के साथ और महाराज मुगल सत्ता को कमजोर कर दिया, एकदम कमजोर कर दिया। बाद में बाजीराव पेशवा प्रथम द्वितीय, इससे उनके हाथ में शासन आया। ये बाजीराव ही सेनापति थे, फिर इन्हीं के हाथ में शासन आया। कहने का आशय ये है कि कार्य का गौरव देखना चाहिए, काम पूरा होना चाहिए, उद्देश्य पवित्र होगा तो अपवित्र भी पवित्र हो जाएगा। उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।